अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शकील अंजुम, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरह इलेक्ट्रिक का मतलब बिजली होता है, मैग्नेट का मतलब मकनातीस। किसी मकनातीस में से जब करंट गुजर जाए तो उसमें मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम भी देते हैं। इसका इफ़ेक्ट जो है वो कहाँ का यूज़ होता है, ये रिले है, इलेक्ट्रिक बेल है, सॉफ्ट आयरन है, इसी तरह कैन इजीली मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज जिसमें मकनातीसियत पैदा की जाए, डी मैग्नेटाइज जिसमें मकनातीसियत को ख़त्म किया जा सके। इस तरह एप्लीकेशन में हमारे पास जो हमारी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास रिले क्या होता है। रिले ये है कि द रिले यूज टू कंट्रोल अ लार्ज करंट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल करंट। रिले इज़ अ device which is used to control large current with the help of small current। तो ये इसकी डेफिनेशन है। मज़ीद इसको हम मज़ीद भी थोड़ा सा डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से, रिले इज एन इलेक्ट्रिकल स्विच दैट ओपन्स एंड क्लोज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन अदर इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पर हम लोगों ने ओपन्स का मतलब ऑफ लेना है, जबकि क्लोज का मतलब जो है ऑन लेना है। ओपन का मतलब हमारे पास, ऑफ का मतलब ये होगा कि तारें खुली हुई हैं तो करंट पास नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर लफ्ज़ क्लोज जो होगा ऑन है, इसका मतलब है जो वायर्स हैं वो आपस में कनेक्टिंग है, करंट यहाँ से पास हो रहा है। इसी तरह हम लोग एक सर्किट है उसका एक स्विच लेते हैं, इसी तरह दूसरा सर्किट है उसका भी एक स्विच लेते हैं, दूसरा जो सर्किट है उसके साथ एक आयरन आर्मेचर लेते हैं। जब पहले सर्किट में हम लोग करंट को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, वो मकनातीसियत जो है, क्योंकि दूसरा स्विच जो है उसके साथ क्लोज लगा हुआ है, क्लोज लगा हुआ है तो उसमें भी मकनातीसियत पैदा होगी। वो जो लोहे का आर्मेचर है उसको अपनी तरफ क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही हम पहले स्विच को ऑफ करेंगे, वो पहले स्विच की जो मकनातीसियत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जो दूसरा स्विच है उसमें भी मकनातीसियत ख़त्म हो जाएगी। तो इसको मैं मज़ीद इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास फर्स्ट सर्किट इनपुट सर्किट है, सप्लाइज करंट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मैग्नेटाइज एंड अट्रैक्ट्स वन एंड ऑफ द आयरन आर्मेचर। द आर्मेचर देन क्लोजेज द कॉन्ट्रैक्ट्स सेकेंड स्विच एंड अलाउज करंट टू फ्लो इन द सेकेंड सर्किट। When the first switch is opened again, the current to the electromagnet stop। जब ओपन होगा ऑफ होगा, इसका मतलब है करंट का फ्लो भी रुक जाएगा। जबकि दूसरा स्विच जो है उसको भी ओपन हो जाएगा, उसमें भी करंट का फ्लो रुक जाएगा। इस तरह सम अदर एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है, लाउड स्पीकर है हमारे पास, डोर लैचेज है और सर्किट ब्रेकर होते हैं। इस टॉपिक के बाद हमारे पास एक छोटा सा मज़ीद टॉपिक है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। पेज 133 पर, इलेक्ट्रिक पावर इज यूजुअली जनरेटेड एट प्लेसेज विच आर फार फ्राम द प्लेसेज वेयर इट इज़ कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिक पावर जो है कहीं दूर जगहों पर पैदा की जाती है, क्योंकि वहाँ से जो वायर्स हमारे घरों में आती है, पीछे से तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये लाइन लॉसेज की वजह से जो वोल्टेज है वो हम तक कम पहुँचता है। उसकी वजह क्या है, कुछ लाइन लॉसेज हो जाती हैं जिसकी वजह से वो हमारे पास कम होता है। फिर हम लोग रास्ते में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। स्टेप अप का मकसद यह है कि वो वोल्टेज को हाई कर देता है। किसी इंडस्ट्री वगैरह के बाहर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, इसी तरह घरों के बाहर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। उसकी वजह क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए लगाते हैं, वो वोल्टेज को कम करके डोमेस्टिक तौर पर घरों में पहुँचाते हैं। अगर ज़्यादा वोल्टेज घर में आ जाए तो इस तरह चीज़ें जो है बर्न होने का भी ख़तरा होता है। तो यहाँ पर एक इस तरह एक MCQ भी आ जाता है कि 220 वोल्टेज जो है सप्लाइड टू द कंज्यूमर की जाती है। फिर हाई पावर ट्रांसफार्मर कैन रिड्यूस द वोल्टेज कीपिंग द पावर कांस्टेंट। इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, हाउ वोल्टेज आर रिड्यूस्ड बाय हाई पावर ट्रांसफार्मर। पेज नंबर 133 पर साइड इन्फॉर्मेशन है और इसका आंसर क्या होगा, हाई पावर ट्रांसफार्मर कैन रिड्यूस द वोल्टेज कीपिंग द पावर कांस्टेंट। इसी तरह इस चैप्टर नंबर 15 के हम लोग MCQ स्टार्ट करने लगे हैं। ये हमें मिलेंगे पेज नंबर 135 पर। पहला MCQ है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स। तो मैग्नेटिक पोल्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लाइक पोल जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है अनलाइक पोल रिपेल, दूसरा है लाइक पोल अट्रैक्ट, तीसरा है मैग्नेटिक पोल डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, डी है सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहले का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। दूसरा जो MCQ है हमारे पास,
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट। तो ए ऑप्शन है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बी ऑप्शन है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, सी है फ्रॉम साइड टू साइड, डी है देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो बी ऑप्शन दूसरे का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास है, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाई ए एस स्मॉल मास, बी एस स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, सी एस स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज, डी है मैग्नेटिक कंपस। तो मैग्नेटिक कंपस की वजह से हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा इस सेट का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 MCQ है, इफ द करंट इन अ वायर विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज द फोर्स ऑन द वायर। तो ए ऑप्शन इंक्रीजेज है, बी डिक्रीजेज है, सी रिमेन द सेम है, डी है विल बी ज़ीरो। तो हमारे पास जब भी कोई कोयल करंट परपेंडिकुलर कोयल होगी तो उसमें करंट जो है मैक्सिमम होता है, इंक्रीजेज इसका आंसर आ जाएगा, 4 का ए ऑप्शन आ जाएगा। पांचवा जो हमारे पास है डीसी मोटर कन्वर्ट्स, ये डेफिनेशन भी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा, इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। छठे में विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल। तो पांचवे का सी ऑप्शन मैंने बताया। छठे में जो हमारे पास है ए ऑप्शन आर्मेचर, बी में कॉम्यूटेटर, सी में ब्रशेस, डी में स्लिप रिंग्स। जबकि इसका जो आंसर आएगा डीसी मोटर रिवर्स द करंट, तो इसमें कॉम्यूटेटर जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तो छठे का बी ऑप्शन आ जाएगा। सातवां MCQ है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन अ सर्किट इज अकॉर्डिंग विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मैं पढ़ रहा हूँ, ए में मैस, बी चार्ज, सी में मोमेंटम और डी में आ जाएगा एनर्जी। तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। आठवां जो है, द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज द इनपुट करंट, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, सी ऑप्शन हैज़ मोर टर्न इन द प्राइमरी, डी हैज़ लेस टर्न इन द सेकेंडरी। तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा, इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज। नौवां MCQ, द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 10, इट मीन्स। इसमें ए आई एस इज इक्वल टू 10 IP, बी एन एस इज इक्वल टू NP/10, सी एन एस इज इक्वल टू 10 NP, डी है VS इज इक्वल टू VP/10। तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, NS इज इक्वल टू 10 NP। इट मीन 9वें का सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे आ जाते हैं इसके रिव्यू क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 के, उनको मैं डिस्कस करता हूँ। 15.1 शॉर्ट क्वेश्चन है, डेमोस्ट्रेट बाय एन एक्सपेरिमेंट दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको बुक का पेज नंबर 120 पर ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। इसके बाद 15.2 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द रूल बाय विच द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग करंट कैन बी डिटरमाइंड। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज नंबर 121 पर आपको मिलेगा। जबकि 15.3 जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आ जाता है पेपर में। यू आर गिवन एन अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार एंड अ बार मैग्नेट, इट्स नॉर्थ एंड साउथ एंड मार्क N for north and S for south respectively. State how would you determine the polarity at one end of the unmarked bar? इसका आंसर है, when one end of the unmarked magnetic bar close to N of marked magnet, if it attacks the unmarked then it would be south pole, but opposite pole will be north pole आ जाएगा। 15.4 जो क्वेश्चन है, when a state current carrying conductor, उसका आंसर पेज 122 पर आपको मिलेगा। इस तरह 15.5 स्टेट द करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेज 123 पर। जबकि 15.6 जो है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, ये आपको पेज 124 पर मिलेगा। 15.7 भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो पेज 124, 5 और 126 पर है। इस तरह 15.8 व्हाट आर द फैक्टर विच इफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ EMF, ये पेज नंबर 128 पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है। 15.9 जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 15.6 टॉपिक है, पेज नंबर 128 पर। 15.10 है हमारे पास लेवल डायग्राम एंड स्ट्रक्चर ऑफ AC जनरेटर, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज 129 और 133 पर 130 पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म म्यूचुअल इंडक्शन, एक शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आया था, पेज 130 पर। 15.12 जो है ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन इट, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज नंबर 131 132 पर।
जबकि 15.13 ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आ जाता है, वोल्टेज चूजन टू द ट्रांसमिशन। 15.14 जो है हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आता है, वाई द वोल्टेज यूज फॉर द डोमेस्टिक सप्लाई मच लोअर दैन द वोल्टेज एट विच द पावर इज़ ट्रांसमिटेड। तो 15.14 जो है उसका आंसर मैं पढ़ देता हूँ, वो है बिकॉज होम अप्लाइंसेज आर एट लो वोल्टेज फॉर सेविंग एनी बिग डैमेज। घर के अंदर जो वोल्टेज है वो कम यूज़ किया जाता है, अगर ज़्यादा वोल्टेज यूज़ करें तो चीज़ों को जलने का भी ख़तरा होता है, इसलिए लो वोल्टेज यूज़ करते हैं। अब तक मैंने आपको जो है इस चैप्टर में रिले के बारे में बताया, चैप्टर नंबर 15 के MCQs के बारे में बताया, इसी तरह हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के बारे में बताया और रिव्यू क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अगर इनमें से कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।